जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन। आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिज स्कोर की, स्कोर डेप्थ की एंड स्कोरिंग की। क्या इसकी वजह से फायदा है, नुकसान है, इसके बारे में हम डील करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ब्रिज स्कोर जो है उसके होने से हमारा ब्रिज स्टेबलाइज होता है या फिर डिस्टेबलाइज होता है, हमारे ब्रिज का लाइफ स्पान बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रिज स्कोर से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रिज स्कोर है, ब्रिज स्कोर क्या है? रिमूवल है। किसका? ये है रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे सैंड्स हो सकते हैं, रॉक हो सकते हैं, जो कि हमारे जो ब्रिज के अबंडमेंट से, डेट इज पियर से, उनके आसपास जो लगे हुए रॉक से, स्टोन से या फिर सैंड है, वो क्या होती है, वहां से डिस्प्लेस हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो फिगर में आप देखिएगा, यहाँ पर देखना, ये हमारा ब्रिज हम लोगों ने जब बनवाया था, तो ब्रिज आपने जब बनाया था तो इसका जो पियर है, ये क्या है? हमारा पियर है। ठीक है, तो पियर, ये लेवल यहाँ तक था हमारा। जब इनिशियली जब ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया था तो जो लेवल ऑफ द जो रिवर का जो बेड था, ठीक है, वो बेड हमारा कुछ यहाँ तक था। ठीक है, इस पॉइंट तक ध्यान से देखिएगा। लेकिन क्या हुआ, बहुत टाइम, मीन्स लगभग मान लेते हैं काफी इयर्स गुजर चुके हैं, धीरे धीरे ये जो इसका जो लेवल यहाँ पर था हमारे बेड का, रिवर बेड का, ये क्या करता गया, रिवर बेड का लेवल धीरे धीरे नीचे जाता गया। नीचे कैसे जाता गया? क्योंकि ये यहाँ पर जो भी, क्या, यहाँ पर जो भी सेडिमेंट्स थे, डेट इज सैंड थे, स्टोन्स थे, ये क्या हो गए, हमारे यहाँ से डिस्प्लेस हो गए। क्लियर है? तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो डिक्रीमेंट हुआ है, मीन्स जो लेवल बेड यहां से इसकी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो खिसका है, इसी डेप्थ को क्या बोल दिया? स्कोर डेप्थ बोला है। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम और अच्छे से इसको डील करते हैं जिसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ब्रिज स्कोर की डेफिनेशन देखिएगा। ब्रिज स्कोर की डेफिनेशन क्या है कि रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स सच एज सैंड्स, रॉक्स फ्रॉम दी अराउंड ब्रिज अबंडमेंट पियर्स। जो ब्रिज के अबंडमेंट से या फिर पियर से, उनके आसपास से जो सैंड से, रॉक से, वो क्या करती है, वहां से डिस्प्लेस हो जाती है या फिर खिसक जाती है। उसी चीज को क्या बोला है? ब्रिज स्कोर। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि स्कोर कोज्ड बाय स्विफ्टलिंग मूविंग वाटर। देखो, ये जो स्कोर है, स्कोर के पीछे क्या रीजन है? तो ध्यान दीजिएगा, स्कोर होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है कि वाटर जो है हमारा, मूविंग वाटर, ठीक है, मूविंग वाटर की वजह से हमारी स्कोर कोज हो रहा है। क्लियर हुआ? कैन स्कूप आउट स्कोर होल। अब ये मूविंग वाटर है, स्विफ्टली मूविंग वाटर की वजह से वहां पर स्कोर होल का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही स्कोर होल का वहां पर फॉर्मेशन होगा, वहां पर हमें स्कोर डेप्थ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रिज स्कोर क्या है और स्कोर डेप्थ क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट के अंदर बात करें हम, या फिर किसी भी वर्ल्ड ओवर की बात करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो 60% जो ब्रिजेस है वर्ल्ड में, 60% जो ब्रिजेस है वो फेल होते हैं हमारे किसकी वजह से? ब्रिज स्कोर की वजह से या फिर स्कोर डेप्थ की वजह से। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में ब्रिज स्कोर जो है वन ऑफ द मेन 3 कॉजेस ऑफ द ब्रिज फेलियर। ब्रिज के फेल होने के जो 3 मेन कारण है उनमें से एक क्या है? ब्रिज स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री है जो आपको ध्यान में रखनी हो तो रखे, नहीं तो ना भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्कोर हम लोगों ने देख लिया है। इस फिगर में भी अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा था अबेंडमेंट, ये पियर जो था, पियर का जो हमारा रिवर बेड था वो यहाँ पर था, लेकिन ये स्विफ्टली मूविंग वाटर की वजह से यहाँ पर से क्या हुआ, ये सोइल रॉक्स इरोड हो गए, और आपका जो पियर है वो आप कैसा देख सकते हैं, आप वहाँ पर से जो स्टोन से वगैरह वहां से निकल चुके हैं, इसलिए ये जो है हमारा ओपन हो गया। क्लियर है? इसी को क्या बोला है? ब्रिज स्कोर बोला है। अब मैंने आपको काफी अलग अलग तरीके से समझा दिया कि ब्रिज स्कोर क्या है। ठीक है, अब आप फिगर को देखने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखेंगे यहाँ पर भी ब्रिज स्कोरिंग आपको नजर आ रही होगी।
ठीक है। ब्रिज स्कोर कैसे नजर आया कि ये पहले हमारा रिवर बेड था, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही फ्लड आए वगैरह वगैरह, पानी कंटिन्यूस फ्लो होता रहा। ठीक है, जैसे जैसे वाटर हमारा कंटिन्यूस फ्लो होता रहा, यहाँ पर से जो सेडिमेंट्स थे वो क्या हो गए, फ्लोन अवे हो गए या बह गए वाटर के साथ साथ। ठीक है, तो ये चीज भी हमारी क्या हो गई, ब्रिज स्कोर हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ये कोज हो रहा है, डेट इज ब्रिज स्कोर जो हो रहा है, ब्रिज स्कोर में क्या हो रहा है कि जो सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स वहां से निकलते गए बह गए सारे सेडिमेंट्स। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला है, स्कोरिंग बोलते हैं या स्कोरिंग ऑफ ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज क्लियर हो रही होगी, ब्रिज स्कोरिंग आपको अब क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है कि आखिर में क्या इफेक्ट होगा, स्कोर जो हो रहा है स्कोरिंग का क्या इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट क्या है, लॉवरिंग द रिवर बेड लेवल, मीन्स अगर मैं बात करूं, ये मेरा लेवल था रिवर का और यहाँ पर मेरा क्या था, ये मेरा पियर कंस्ट्रक्ट मैंने यहाँ पर करवाया था। ठीक है, ये मेरा लेवल बेड था। अब जैसे जैसे स्कोरिंग होगी तो ध्यान से देखिएगा, स्कोरिंग के वक्त क्या हुआ, ये लेवल बेड खिसकता गया, रिवर का जो बेड था वो नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया। तो क्या बोल सकते हैं कि रिवर का जो बेड है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हाइट है, मीन्स जो पहले जो बेड था और अब जो बेड है, इन दोनों के बीच की जो हाइट है उसी को क्या बोल दिया है, स्कोर डेप्थ। क्लियर है। अब देखें, आपका ये यहाँ तक पियर था, जैसे जैसे ये बेड नीचे जाता जाएगा तो ये पियर क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये पियर का जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन क्या होता जाएगा, ओपन होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पियर को डिस्टेबलाइज कर देगा। क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फोटोज दिए गए हैं जिनमें कि जो ब्रिज है हमारा फेल हो गया, किसकी वजह से, स्कोर की वजह से। ठीक है, ये इसका पूरा पियर क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया, इसलिए ये ब्रिज गिर गया। यहाँ पर भी इसका जब पियर पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, मीन्स स्कोरिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई थी, तो ये भी फेल हो गया। ठीक है, आई होप चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं पाइल्स जो है, जहां पर पियर किसी जगह हम पाइल्स का यूज करते हैं, तो स्कोरिंग की वजह से ये पाइल्स क्या हो गई, ओपन हो गई। ठीक है, ओपन टू दी एटमोस्फियर, यहाँ से जो भी सेडिमेंट्स थे वो क्या हो गए, फ्लोन हो गए या बह गए। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसमें भी सारी की सारी पाइल्स क्या हो गई, ओपन टू एटमोस्फियर हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर में स्कोर होता कैसे या क्या मैकेनिज्म है स्कोर होने का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या है, ये इस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो हो रही थी, इस रिवर में इस प्रकार का वाटर था, और ये आपका क्या है, मान लिया हमने पियर है या फिर अबंडमेंट है। तो देखिएगा ये वाटर किसी वी वेलोसिटी से जा रहा होगा, ठीक है, या फ्लो हो रहा होगा। तो ये जैसे ही वाटर जाके इस अबंडमेंट या पियर से यहाँ पर टकराएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ये टकराया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये टकराया क्योंकि यहाँ पर ये क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, मीन्स ये फ्लो जो वाटर का फ्लो है उसके बीच में ये क्या है, रेसिस्टेंस है, हिंड्रेंस है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैं आपको दूसरे पिक्चर से समझाता हूँ कि देखो, ये डायरेक्शन है किसका, हमारे वाटर के फ्लो होने का। अब ये आपका पियर इसके बीच में आ गया, तो वाटर के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वाटर ऊपर जाए या वाटर नीचे जाए। ठीक है, या फिर साइड से निकल जाए। तो साइड से निकलने वाले केस को भी हम छोड़ दे रहे हैं। दो केस हम लोगों ने ले लिए कि वाटर या तो ऊपर जाएगा या वाटर नीचे आएगा। देखो, ऊपर भी जाएगा कुछ वाटर, कुछ नीचे भी आएगा, ग्रेविटी की वजह से वाटर नीचे भी जाएगा। लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे ये हमारा क्या था, रिवर बेड था। अब ये वाटर की काफी अच्छी स्पीड से वाटर आया, इस पियर से टकराया और ये नीचे की डायरेक्शन में क्या हुआ, चला गया। तो नीचे की डायरेक्शन में जैसे ही ये जाएगा, तो यहाँ पर जो सेडिमेंट थे, सेडिमेंट से टकराएगा, सेडिमेंट से टकराएगा तो सेडिमेंट को यहाँ पर क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर सेडिमेंट हमारा लूज होता जाएगा, वाटर के साथ साथ जो लूज सेडिमेंट है वो बहते चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या होता जाएगा, गड्ढा पड़ता जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या पड़ता जाएगा, हॉर्स शू वर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स शू जैसा वर्टेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देख पाएंगे इस फिगर में, ये तो टॉप व्यू है, जहां पर अब आपको दिखेगा कि इस प्रकार से वाटर यहाँ पर आया था और ऐसे घूमते हुए निकल के चला गया। ठीक है, लेकिन साइड से आप देखोगे तो साइड से आपको कुछ इस प्रकार का वहां पर स्कोर नजर आएगा कि इतना स्कोर वहां पर क्रिएट हो गया है। आई होप मैकेनिज्म आपको क्लियर हुई होगी, इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोकल स्कोर
एट पियर्स। पियर्स के यहाँ कैसे स्कोर डेवलप होता है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि वाटर जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉइल यहाँ की रिमूव होती जाएगी, ये सेडिमेंट्स यहाँ के पियर्स के आसपास के रिमूव होते जाएंगे और ये हॉर्सशू वोर्टेक्स डेवलप कर लेगा, जिसकी वजह से हमारा पियर्स क्या होता है, हाईली डिस्टेबलाइज हो जाएगा और उसकी वजह से ब्रिज क्या होता है, फेल हो जाता है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एंड अगर चीजें क्लियर है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स हो। और फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। थैंक यू।